हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है रूहानी। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। बरसात के मौसम में लखनऊ के गोमती नगर से एक कार बाराबंकी के लिए रवाना हो रही थी। कार में ड्राइवर के अलावा 3 लोग और मौजूद थे। विशाल वर्मा, उनकी पत्नी सोनाली वर्मा और उनकी 3 महीने की बेटी माही। कार की मंजिल थी बाराबंकी के देवा शरीफ यानी हाजी वारिस शाह की मज़ार। सोनाली आज अपने जीवन में दूसरी बार देवा शरीफ जा रही थी। बेटी माही को गोद में लिए कार से बाहर की ओर ताकते हुए अपने पति से बोली, याद है विशाल, पिछली दफ़ा आप मुझे जब पहली बार देवा ले जा रहे थे तब मेरा मूड कैसा था? विशाल ने हंसकर जवाब दिया, अरे उस दिन को भूल सकता हूँ भला? कितना गुस्सा थी तुम कि हम मज़ार जाकर क्या करेंगे और ऐसा भी क्या है वहाँ। और आज देखो, आज अपनी लाडली माही को खुद ले जाना चाहती हो। सोनाली जवाब में बस मुस्कुरा भर दी और मन ही मन उस सूफियाना कव्वाली में खो गई जिसका असर पूरे 2 साल बाद भी वह महसूस कर रही थी। असल में विशाल और सोनाली नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। विशाल लखनऊ से था और सोनाली उदयपुर से। दोनों का दफ्तर में शुरू हुआ प्यार 5 साल पहले शादी में तब्दील हो चुका था और माही उनकी पहली संतान थी। क्योंकि विशाल का बचपन और कॉलेज की पढ़ाई लखनऊ में ही हुई थी तो उसे आसपास के खास इलाकों की बढ़िया जानकारी थी। शुरुआत में अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल में मज़े मज़े की देवा तक आने जाने की जो रवायत शुरू हुई वह विशाल की आदत में तब्दील हो चली थी। काम और नौकरी के चलते अपने शहर से बाहर रहने के बावजूद जब भी विशाल लखनऊ आता देवा शरीफ जाना उसकी लिस्ट में ज़रूर रहता। पिछली 2 बार से तो यह वजह और भी ज़रूरी हो चली थी। पिछली बार अपनी शादी के बाद सोनाली को लेकर गया था और आज अपनी बेटी माही को दर्शन के लिए ले जा रहा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी के बीच मक्खन सी सड़क पर यह कार एकदम लयबद्ध से आगे बढ़ रही थी। माही सोनाली की गेंद में लेटे लेटे सो चुकी थी और सोनाली विशाल के कंधों पर सिर टिकाए आंखें मूंदे हुए इस सफ़र को पूरी तरह यादगार बना लेना चाहती थी। करीब घंटे भर बाद सफ़र अपनी मंजिल पर पहुंचकर थक चुका था। कार को मज़ार से कुछ दूरी पर बनी पार्किंग में खड़ी कर अब यह परिवार पार्किंग से मज़ार की मुख्य इमारत की ओर बढ़ रहा था। यह दूरी लगभग आधा किलोमीटर की ही रही होगी और रास्ते के दोनों तरफ कांच और मिट्टी के खिलौने, चूड़ियाँ, इत्र, मज़ार के लिए चढ़ाई रेवड़ी और जाने कितनी चीज़ों से दुकानें लगी पड़ी थी। एकदम यूपी स्टाइल के हाट बाज़ार में विशाल को पूरी उम्मीद थी कि उसकी पत्नी सोनाली पिछली बार की तरह आज भी इन दुकानों से खरीदारी में मगन हो जाएगी। लेकिन सोनाली तो एकदम तेज कदमों से मज़ार की ओर बढ़ रही थी, बल्कि अपनी तेज़ रफ्तार में पीछे आते विशाल की ओर मुड़कर बोली, फटाफट आओ ना, मुझे कव्वाली नहीं मिस करनी है। विशाल भी इत्र, रेवड़ी और चादर लेकर फटाफट मज़ार तक पहुंचा। तीनों एकदम सही वक्त पर पहुंचे थे। मज़ार के मुख्य इमारत के आंगन में ही बैठे कव्वाल अपने पूरे जोश में थे। यह तीनों अभी मज़ार की सीढ़ियों पर जाकर बैठे ही थे कि एक ऐसी आवाज़ कव्वाली की तान छेड़ी जैसे सीधे रूह तक जा पहुंची हो। सोनाली ने उस आवाज़ से जुड़े चेहरे को तलाशा तो समझ आया। कव्वाली की टोली में यह रूहानी आवाज़ एक 8-9 साल के बच्चे की थी। सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरा नाम। यह कलाम सुनकर सोनाली ने बच्चे के करीब जाकर जब उसे बताया कि वह बेहद खूबसूरत गाता है तो बच्चे के साथ बैठे कव्वाल का जवाब सुनकर वह सन्न रह गई। दीदी, सब ऊपर वाले की मेहर है, इसकी नज़रों की कमी उसने यह जादुई आवाज़ देकर पूरी की है। जिसकी आवाज़ आपको यहाँ खींच लाई है ना, यह बच्चा बचपन से देख नहीं सकता है,
यह बात सुनकर सोनाली की तो जैसे आवाज़ ही छिन गई, जैसे अभी अभी अपनी कानों सुनी बात को झुठला देना चाहती थी। बड़ी ही हिम्मत बटोरकर उसने बच्चे से उसका नाम जानना चाहा। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? जी इमरान, बच्चे ने सोनिया को जवाब दिया। क्या करते हो तुम? कहाँ रहते हो? स्कूल जाते हो कि नहीं? सोनिया ने तो बच्चे के सामने जैसे एकदम सवालों की झड़ी सी लगा दी थी। इमरान ने बड़ी ही धीमी आवाज़ में सोनाली से कहा, नहीं दीदी, स्कूल नहीं जाते। कैसे जाते? देख नहीं सकते हैं ना। वैसे पढ़ने लिखने का मन तो था। हाँ ज़रूर है कि अम्मी गाना गाने देती हैं और यह जो उस्ताद जी हैं ना, यह हमको गाना सिखाते हैं। अब तो हम बड़े होकर और अच्छा गाना चाहते हैं। इधर सोनिया इमरान के साथ बातों में क्या लगी कि मज़ार के दर्शन के लिए आगे बढ़ना भूल सा गई। अभी सीढ़ियों में ही बैठी थी कि तभी विशाल की आवाज़ से सोनिया का ध्यान इमरान से हटा। अरे सोनिया, कहाँ रह गई? अब आओ ना, फटाफट माही को लेकर अंदर भी जाना है कि नहीं? विशाल, सोनिया और माही मज़ार के अंदर जा चुके थे और अंदर अगरबत्ती जलाते वक्त भी सोनिया के कानों में इमरान की आवाज़ ही गूंज रही थी, जो अब कह रही थी, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। और फिर सोनिया, विशाल और माही देवा के दर्शन कर लखनऊ लौट चुके थे, लेकिन इस बार के लौटने में हर बार की तरह का सुकून नहीं था। जैसे लौट तो आए थे मगर अपना चैन वहीं गंवा आए थे। देर रात माही को सुलाने के बाद बिस्तर पर करवट बदलते हुए सोनिया ने विशाल से कहा, कितना अच्छा गाता है वह बच्चा। क्या आपको भी वही लग रहा है जो मुझे महसूस हो रहा है? पता नहीं ऊपर वाला भी कैसे कैसे फैसले करता है कभी कभी। आवाज़ इतनी रूहानी और आंखें ऐसी वीरान। विशाल भी सोच में डूबा हुआ था। बच्चे की आवाज़ के जादू से वह भी कहाँ अछूता रह पाया था। और यह बच्चा तो वैसे भी कुछ खास ही था, क्योंकि यह विशाल को देवा में जो मिला था। यूँ तो एक मुफ्त रकम देकर इमरान का हाल फिलहाल मदद की जा सकती थी, पर उसका दिल और दिमाग कुछ ऐसा तलाश रहा था जो इमरान को उम्र भर के लिए सक्षम बना सके, जो उसका हुनर उभार सके। और जैसा कि कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहीं राह भी मिल जाती है। अगले 2 दिन में विशाल और सोनिया ने मिलकर राज्य की कुछ सरकारी संस्थाओं और दृष्टिहीन लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में पता कर लिया था। और 4 दिन बाद ही उम्मीद लिए विशाल और सोनिया एक बार फिर बाराबंकी की ओर चल पड़े थे। इस बार तो सोनिया जैसे पंख लगाकर देवा पहुंच जाना चाहती थी। जैसे ही गाड़ी पार्किंग में रुकी, सोनिया ने विशाल के साथ मज़ार का रुख किया। और ठीक 4 रोज़ बाद आज एक बार फिर सोनिया और विशाल उस रूहानी आवाज़ के धनी इमरान और उसके उस्ताद जी के साथ बैठे थे। इमरान ने भी सोनिया और विशाल की आवाज़ पहचानने में कोई चूक नहीं की और उनकी ओर मुखातिब होकर कहा, देखा दीदी, इस मज़ार में जो एक बार आ जाए वह बस यूं ही लौटा चला आता है। सोनिया की आंखें इमरान की सादगी से नम थी। सच, कितना बड़ा दिल चाहिए ना, इतनी बड़ी तकलीफ़ में भी अपने लहजे से शिकायत दूर रखने के लिए, अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए बड़े ही संयम के साथ सोनिया ने इमरान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे अब तुम गाओगे ही ऐसा बढ़िया तो यहाँ तो आना ही पड़ेगा ना। पता है पिछली बार तुम्हारी आवाज़ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी और तुम्हारी इस आवाज़ के ज़रिए संगीत की ट्रेनिंग का इंतज़ाम हो गया है। और हाँ, अम्मी को यह भी बताना है कि इस सब में सरकार की ओर से भी पूरी मदद मिलेगी। तो अब बोलो, क्या कहते हो, सीखोगे ना और आगे बढ़ोगे ना? और इन सब बातों की अहमियत से अनजान इमरान कुछ कहता, इससे पहले उसके उस्ताद बोल पड़े, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, शायद इस बच्चे की रूहानी आवाज़ का जादू ही था कि आपने एक ही मुलाकात में वह कर दिया जो हम अरसे से चाह रहे थे। आज वारिस शाह की मेहर से
हमें इमरान की मंजिल का रास्ता मिल गया है। बस अब आप देखिएगा, यह बच्चा खूब मेहनत करेगा और अपने फन से खूब कामयाब होगा, अपना, अपनी अम्मी और सबसे ज़्यादा आपका नाम रोशन करेगा और फिर एक बार वारिस शाह की मज़ार पर चादर चढ़ाकर सोनिया और विशाल देवा से लौट चले, इमरान की तरक्की की दुआ के साथ। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।